आप सभी को जय मसीह। प्रभु की महिमा होवे। एक नया वचन लेके आए हैं जो आपके लिए, सभी के लिए है, हर एक जन जन के लिए है, हर पापों से श्रापों से छुटकारा के लिए है, हर बीमारियों के निदान के लिए है, हर दुख तकलीफ के निदान के लिए है। आपके समस्या बहुत बड़ा है, आपके समझ से उसका भी निदान है। जो लोग मरने तुल्य हैं उसके लिए भी यह वचन महान है। वह वचन हम आपको बता रहे हैं, वचन के अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा इस समय अभी कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा वचन को लेकर के अपने नियंत्रण में रख करके वो कार्य करेंगे। बुद्धि और ज्ञान दें सभी लोगों को जो इस वीडियो को देखते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करें, उनके पापों को क्षमा करें, उनके श्रापों को क्षमा करें, अपने पवित्र हाथों से छू करके भला चंगा करें। और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह का लहू आपको चंगाई दे, यीशु मसीह का लहू आपके पापों को क्षमा करे, यीशु मसीह का लहू आपको एक नया जीवन प्रदान करे। आज वह समय आ चुका है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, तुम हमारे पास आओ। एक नया जीवन देने के लिए, एक नई खुशी देने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? क्या आप आना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में खुशियां लेना चाहते हैं? अपने परिवार को एक नया जीवन देना चाहते हैं? जो खाट पर पड़ा हुआ है क्या उसको खड़ा करना चाहते हैं? जो सभी जगहों से जवाब मिल चुका है क्या उसे स्वस्थ देखना चाहते हैं? यदि आपके हृदय में थोड़ा सा भी सच्चाई है तो आप अपने लिए और आप अपने रिश्तेदार के लिए, टोले महल्ले के लिए, गांव गिराव के लिए जो खाट पर पड़ा हुआ है उसे आप सूचना दीजिए, उसे आप एक नया जीवन दीजिए। आपके द्वारा किसी को प्राण वापस होता है, एक नया जीवन मिलता है, इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती। यदि आप दूसरे को प्राण लौटाना चाहते हैं तो आज ही उन लोगों को बताइए, उन लोगों तक यह संदेश सुनाइए। आज उन लोगों को एक नया जीवन मिलेगा जो खाट पर पड़े हुए हैं, जो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, अपने मुसीबतों में पड़े हुए हैं, कर्जा ऋण से लदे हुए हैं, केस मुकदमा से लदे हुए हैं, घोर पाप किए हैं। वह उनका जीवन आज बदलने जा रहा है इस वचन को सुन करके। जो एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, लकवे से ग्रसित हैं, किडनी फेलवर हैं, आज उनका जीवन बदलने जा रहा है यदि आप इस वचन को ग्रहण करते हैं तो। वचन को सुनिए और प्रार्थना कीजिए। जो रोगी हैं, खाट पर पड़ा हुआ है, उन्हें भी अपने पापों को स्वीकार करने के लिए बोलिए। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि हम अपने पापों से मुंह फेरें, परमेश्वर के नज़दीक स्वीकार करें कि हमने पाप किया है। आपके चरणों में झुकते हैं और मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं कि हे पिता हम एक अनजान हैं, मुझ पर तरस खाइए और दया कीजिए, पवित्र आत्मा के चरणों में झुकिए, गिड़गिड़ाइए अपने एक नए जीवन के लिए। पवित्र आत्मा से आंसू बहा बहा करके बोलिए, अपने पापों का पश्चाताप किए जो आपने गलती कर बैठे हैं। अपने जीवन में किसी को सताए हैं, किसी को मारे हैं, किसी को लूटे हैं। आपके कारण जिनका घर परिवार उजड़ गया है, जो अनाथ हो गया है, विधवा हो गया है, उसके लिए पश्चाताप परमेश्वर से कीजिए। उन लोगों के लिए जो आपने सताए हैं, आपके द्वारा ऐसा हुआ है, उसके लिए प्रभु के चरणों में झुक करके, गिड़गिड़ा करके, आंसू बहा करके पश्चाताप कीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। जब तक जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, उन लोगों तक पहुंच रहा है, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक आपका उपाय नहीं है। उस तरह के लोग जो दूसरे को सताते हैं, अनाथ विधवा परदेसी को सताते हैं, बेवजह
दूसरे को सताते रहते हैं, बिना कारण दूसरे लोगों को सताते हैं। जब परमेश्वर के द्वारा इंसाफ होता है तो ही मुसीबत आता है, प्राण भी नहीं निकलता है, लोग तड़पते रहते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ चीज है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के चरणों में झुक करके क्षमा मांगे, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, प्रभु आप पर दया करेंगे। जो कोई खाट पर नहीं है और ऐसा गलती कर बैठे हैं, वह भी क्षमा मांगे, आपको प्रभु माफ कर देंगे। परंतु आप फिर अगले बार गलती ऐसा नहीं करेंगे, आपको माफी मिल जाएगा। ठीक है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा इस वचन को आप तक पहुंचाएं, आपके द्वारा उन लोगों तक पहुंचाएं। सभी जगह पवित्र आत्मा कार्य करें। अब बात रहा कि हम कौन समय में प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, प्रभु हमारा आवाज कब सुनेंगे। तो वचन को हम निकालते हैं, भजन संहिता 32 को निकालते हैं, उसका 5 और 6 आयत को देखते हैं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचे। अपने अपराधों को मानिए, मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास। उसके पैरों में जकड़ करके गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगिए। किस समय वह आपकी आवाज को सुनेंगे? भोर में जाग करके 12 बजे रात को, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और क्षमा मांगें। जब प्रभु के पास हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, यिर्मयाह के 4 अध्याय उसमें यह पहला वचन में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है। वह कहते हैं कि तुम्हें आवारा न फिरना पड़ेगा। परमेश्वर दयालु हैं, दया करने वाला। आप कितनों भी गलती करने के बाद भी वह कहते हैं तुम्हें आवारा फिरना ना पड़ेगा, लौटने के लिए कह रहे हैं। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति के कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। प्रभु आपके लिए बता रहे हैं, यदि तुम्हें लौटना है तो लौट या, तुझे लौटना है तो लौट या। प्रभु सबको बुला रहे हैं, सभी पापियों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? एक नया जीवन देने के लिए। ये मौका यदि हाथ से निकल जाता है तो फिर कोई उपाय नहीं है। सभी को एक मौका दिया जाता है। जो धर्मी हैं उनके लिए भी मौका मिलता है, जो पापी हैं उनके लिए भी मौका मिलता है। परमेश्वर दयालु हैं, दया करने वाले हैं, सभी को मौका प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 से 7 देखते हैं उसका वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वैसा नहीं होना चाहिए, बकबक नहीं करना है, परमेश्वर के चरणों में झुकना है। हमारा आवाज सिर्फ परमेश्वर के पास पहुंचना है, किसी मनुष्य के पास नहीं। हम जब रोएं हृदय से तो परमेश्वर सुने, मनुष्य नहीं। किसी को भनक नहीं लगना चाहिए, वह आवाज परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए और परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। ठीक है, यह सब जानने की और समझने की बात है।
बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। लोग दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वह समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें सिर्फ प्रार्थना से मतलब है, तो उस तरह से आपका पापों से प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। आपका प्रायश्चित का वचन, आपका शब्द पिता तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे पहुंचाने के लिए आपकी आत्मा की आवाज चाहिए, हृदय की आवाज चाहिए, उस आंसू को परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। ये वचन आप जो समझ रहे हैं, आप भी इतने पाप शराप आपने जीवन में किए, अब उसे छोड़िए और पिता के पास आइए। उस पाप शराप जो आप अपने जीवन में किए, उसके चलते उसका प्रतिफल आपको मिला। बहुत सारा कष्ट हुआ, आपका पूरा परिवार बिखर गया, आपका कमाई बर्बाद हो गया। इस बात को आप समझें। आपके गलती के कारण, आपके पापों के कारण, आपके अंधकारों के कारण आपके पास पूरा परेशानी आया, आप समझ नहीं पाए। अभी भी आप समझिए कि जो भी आपके पास मुसीबत आया है, आपके गलती के कारण ही आया है। आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु के चरणों में झुकिए और दया क्षमा मांगिए, वह आपको माफ कर देंगे। और उसके आगे हम देखते हैं योएल की पुस्तक में, उसका 2 अध्याय के 12-13 आयत में देखते हैं वचन क्या कहता है। तब यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। देखते हैं वचन कहता है, अभी भी सुनो। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी सुनो। परमेश्वर कह रहे हैं, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास, भूखे प्यासे रह करके, प्रार्थना कर करके, आंसू बहाते हुए परमेश्वर के पास आइए, उनके चरणों में झुकिए, वह जरूर दया करेंगे। वह आपकी आवाज को सुन करके जरूर उत्तर देंगे। और वचन कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। जब आप पीछे मुड़ते हैं, वचन को समझते हैं, तब परमेश्वर आपका उद्धार करते हैं। वस्त्र नहीं फाड़ना है, अपने हृदय को फाड़ना है। मन को, जो चंचल मन है, इधर उधर आपको भटकाता है, उस अनुसार से परमेश्वर के चरणों में झुकिए, परमेश्वर आप पर दया करेंगे। जब ऐसा आप करते हैं तो अब उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। योना की पुस्तक में उसका 3 अध्याय को देखते हैं। जब परमेश्वर ने देखे नीनवे नगर में पाप हुआ, योना को परमेश्वर बोलते हैं, जाओ नीनवे नगर को यह संदेश सुनावो, क्या कि आज से 40 दिन बाद नीनवे नगर को उलट दिया जाएगा, परमेश्वर उसको खत्म कर देंगे। अब यहां पर वचन आता है, परमेश्वर ने, देख रहे हैं नीनवे के नगरवासी क्या करता है, सूचना पहले भेजा दिए। नीनवे नगर के सभी लोग, वहां के राजा भी मन को फिराया, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और उपवास के साथ प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, प्रभु के चरणों में झुका, साथ में पशु भी, न अन्न न पानी, सब कुछ त्याग करके वह प्रभु के चरणों में झुका। इसलिए झुका कि प्रभु की इच्छा है कि सारे नीनवे नगर को नाश करें। तो भूखे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, तो क्यों नहीं हम
परमेश्वर के चरणों में झुक करके अपने प्राण को त्यागें। भूखे प्यासे सभी जीव प्राणियों मिल करके प्राण को त्याग दें और चिल्ला चिल्ला करके प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया, दुहाई देना शुरू किया। उस परमेश्वर की दुहाई क्या मनुष्य क्या पशु चिल्ला चिल्ला करके भूखे प्यासे रह करके उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं, वह अपने गलत कामों से वह फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ठीक, उन्होंने अपना पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर ने प्रतिफल दे दिए। आप क्या करना चाहते? क्या यह वचन आप तक पहुंच रहा है? क्या यह शब्द आपके कानों के अंदर गूंज रहा है? क्या आपने पाप किया है? क्या आपने दूसरों को सताया है? क्या आपने दूसरों को लूटा है? क्या अनाथ और विधवा को सताया है? क्या आपने बहुत सारी हत्याएं की है? क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं? तो अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपने घर परिवार को उसे बचने के लिए, बचाने के लिए आप प्रभु के हवाले कीजिए। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने मन को फिराएं और एक नया जीवन पाएं। जब प्रभु के चरणों में झुकते हैं तब ऐसा होता है। जब हम बदलते हैं तो प्रभु भी, वो जो सारे जगत के मालिक हैं, वह भी अपनी योजना को बदलते हैं। जब कोई मनुष्य गलती करता है, केस होता है, उसमें सजा होता है। जिस तरह का गलती होता है उसी तरह का सजा भी होता है। ठीक, आपने जो गलती किया है, कोई केस मुकदमा नहीं, कोई कानून नहीं, परमेश्वर का आपका इंसाफ होगा। इसलिए इंसाफ के पहले जैसे नीनवे ने अपने आप को बदला, प्रभु के चरणों में झुका, सब मिल करके झुका, भूखे प्यासे रह करके उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से पश्चाताप किया और अपने आप को समर्पित किया और प्रभु ने अपनी योजना को बदल दिए और निनवे नगर को बचा लिए। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उनके हाथ में सब कुछ है। हमें किस तरह से प्रभु के चरणों में झुकना चाहिए, किस आवाज से परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेंगे, हमारा चाल व्यवहार कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, वो हम इस वचन में अपने आप को दिखाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहां से कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, हम किस योग्य हैं। यशायाह की पुस्तक में उसका 58 के 6 आयत को देखते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों और जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे अच्छा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। जब आप इस वचन को समझते हैं, आपका जीवन कैसे बदलेगा, आपका घर परिवार कैसे बदलेगा। उपवास का मतलब यह होता है, पश्चाताप का मतलब यह होता है
प्रभु में झुकने का मतलब ये होता है कि हम उस तरह से प्रभु के पास झुकें और प्रभु के वचनों को याद करें। कोई मनुष्य भूखा प्यासा आपके पास आता है, उसे भोजन पानी जरूर दीजिए। एक मनुष्य को भोजन कराने से आपको कोई घटी नहीं होगा। कोई ऐसा मनुष्य है उसके शरीर पर वस्त्र फटा हुआ है, उसे आप कपड़े दीजिए, उससे ज्यादा खुशी आपको होगा। जब किसी को खाना खिलाते हैं तो वह तो तृप्त होता है, परंतु उससे खुशी आपको होता है। ठीक उसी तरह से ये वचन कहता है प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका जीवन बदलेगा और आपका जीवन चमकेगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और परमेश्वर वह कार्य को देख करके खुश होंगे और आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेंगे और आशीष प्रदान करेंगे। जब प्रभु के वचन को लेकर के चलते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, प्रभु ने मुझे ऐसा आदेश दिए हैं, जब इस वचन को लेकर के चलते हैं तब ऐसा होता है। तब भी आपके पीछे पीछे परमेश्वर चलते हैं, हर जरूरतों को पूरा करते हैं, हर दुश्मनों को खत्म करते हैं, हर पाप शराब को क्षमा करते हैं। उसी में देखते हैं, इसके आगे वचन है आशाया के 59 अध्याय, उसका 9 से लेकर के 15 तक देखते हैं। उसमें भी वचन कहता है, क्या वचन कह रहा है? इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम आशा तो लगाए हुए हैं कि हम आसमान में उड़ेंगे, लेकिन हम नीचे ही रह जाते हैं। क्यों? क्या कारण हो सकता है? हमने सोचा था कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएं, लेकिन हम एक झोपड़ी में ही रह रहे हैं। हम ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, कर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आगे वचन देखते हैं क्या कहता है। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हेष्ट पृष्ठों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। क्यों? हम बुद्धिमान होकर के भी अनपढ़ जैसे करते हैं। हम शिक्षित हो करके भी अशिक्षित बन जाते हैं। हमारे पास आंख होते हुए भी अंधे के जैसे टटोलते रहते हैं। ये वचन बता रहा है और सारे वचन सही है। मनुष्य को आंख रहता है, लेकिन वो अंधे के समान टटोलते रहता है, जैसे लगता है उसके पास आंख नहीं है। ये कैसे होता है? पापों के कारण होता है। हम उसके लिए पश्चाताप करें, अपने आप को सुधारें। हम सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान च्यूं च्यूं करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोहते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हम से दूर ही रहता है। हम न्याय की बाट जोहते हैं, लेकिन पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। उद्धार चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। सब लोग चाहते हैं हमारे पापों को प्रायश्चित हो जाए, हमारे पापों को क्षमा मिल जाए, हमारे श्रापों को क्षमा मिल जाए। कैसे? यदि हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक से सुने। आप कर नहीं पाते, आप चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आप पाप करते हैं, उसके क्षमा नहीं मांगते हैं, आप गड्ढे में गिर जाते हैं। पाप का बोझ आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप पाप करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते। धीरे 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 वह आपका पाप का संख्या अधिक बढ़ जाता है, आप गड्ढे में जा गिरते हैं, आपका सारा प्लान फेल हो जाता है। हर लोग ऐसा ही करते हैं। चाहत तो बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु कर्म नहीं है। अपने पापों के क्षमा के लिए हम पश्चाताप करें,
प्रभु के चरणों में झुकें और क्षमा मांगें, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं कि हमने कौन सा पाप किया है, कौन सा अधर्म किया है, हमने किसको सताया है, हम खुद जानते हैं। वह चीज परमेश्वर के पास रखना है, परमेश्वर के चरणों में सौंपना है कि प्रभु मैंने गलती किया है, अनजान में किया है, शैतान के बताए अनुसार मैंने गलती कर बैठा है पिता, अब हम गलती नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु से क्षमा मांगे, वह करेंगे। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। जब मुसीबत में थे, लोग प्रार्थना में आए, परमेश्वर ने उनकी आवाज सुन करके तरस खाए और वह मुसीबत का निदान हो गया। प्रार्थना को भूल गए, आना जाना बंद कर दिए, अब समस्या फिर बढ़ गया। क्या आपके पास ऐसा है कि नहीं? न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, समस्या बढ़ जाता है तो लगता है ऐसा कि परमेश्वर अब नहीं सुनते हैं। लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर अब नहीं सुनते। पहले सुन रहे थे, अब नहीं सुनते हैं, अब आप नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, अब सुनाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आपके जीवन में जो मुसीबत आया है, याद कीजिए, उसके लिए पश्चाताप किए, अपनी गलती को स्वीकार करके पश्चाताप कीजिए, प्रभु के चरणों में झुकिए, दया क्षमा मांगिए, हमेशा हमेशा क्षमा मांगिए, वह आप पर दया करेंगे और क्षमा कर देंगे। प्रभु की महिमा होवे। जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। कितना सुंदर शब्द, कितना अच्छा शब्द। जो बुराई से भाग जाता है वह शिकार हो जाता है। परमेश्वर ने ऐसा सब कुछ बनाए, सब कुछ किए। आइए उसके बाद हम चलते हैं दानियल की पुस्तक में, देखते हैं इस तरह से उसका 9वां अध्याय 3 और 5 को देखते हैं। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। आप लोग भी इस वचन को याद कीजिए कि हम प्रार्थना कैसे करें। आप लोग भी इस वचन को याद कीजिए कि हम प्रार्थना कैसे करें। इस तरह से मैंने बलवा किया है पिता, आपके वचन को मैंने नहीं माना है, आपके वचन के विरोध में मैंने पाप किया है। उसके आगे जाते हैं दानियल की पुस्तक में 10वां अध्याय, उसमें उसका 2 और 3 को देखते हैं। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु न अपने मुंह में रखा और न अपने देह में कुछ तेल लगाया। कुछ नहीं, सिर्फ सादा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब प्रभु के पास हम नम्रता से, स्वच्छ भाव से परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु दया करते हैं। उस आवाज को सुन करके
दया करते हैं और हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, हमारे श्रापों को क्षमा कर देते हैं और एक नया जीवन प्रदान करते हैं। निर्गमन का 23 अध्याय उसके 25 आयत को देखते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर ने सभी की आवाज को सुनते हैं और दया करते हैं। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला, सारे बंधनों को तोड़ दिया, एक नया जीवन प्रदान किया। परमेश्वर ने उन लोगों को जो अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, गिड़गिड़ा करके अपने सारे पाप को अंगीकार करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं अपना पाप को अंगीकार करता हूं, मैं अपने सारे अधर्म को अंगीकार करता हूं, मैंने किया है, अब हम नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। और वह परमेश्वर सारे पाप शराब को क्षमा कर देते हैं, एक नया जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज ही अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलना है, अपने पाप शराब से मुक्त होना है और एक नया जीवन लेना है। परंतु आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी उद्धार होना है। यदि आप चाहते हैं हमारे द्वारा किसी का भलाई होवे, तो जरूर यह संदेश दूसरे लोगों को भी बताइए। आप चाहते हैं कि हमारा घर परिवार अच्छा से रहे, तो प्रभु के आदेशानुसार, उस पवित्र आत्मा के दिया हुआ वचन के अनुसार आप इस संदेश को जो लाचार बीमार हैं वहां तक पहुंचाइए, आपको आशीष देंगे। ये ना आप समझें कि हमको सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं है। नहीं, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सभी से मतलब है। तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप अपने लिए बहुत सारा मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल थोड़ा सा मिलता है। आप दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलता है। इन बातों को ध्यान में रख करके आप जरूर आगे बढ़ें। जितने नौजवान भाई बहन बच्चे लोग हैं, आप हमसे जुड़ें और परमेश्वर के कार्यों में लग जाएं। प्रभु आपके रुके हुए काम वह चालू करेंगे, आपके जीवन को बदलेंगे, आपके पाप शराब को क्षमा करेंगे, आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे, बहुत आयत से इस्तेमाल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए। जो लाचार बीमार हैं, सब अनाथ विधवा परदेसी हैं, गरीब बेसहारा हैं, जो खाट पर पड़े हुए हैं, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े हैं, बहुत दिनों से बहुत मुसीबतों में पड़े हुए हैं, केस मुकदमा है, कर्जा ऋण है, आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे, आपके घर को बदलेंगे, आपके परिवार को बदलेंगे, आपके बच्चे को बदलेंगे, सभी को बदल देंगे। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, कोई लोग खाट पर पड़े हुए हैं, एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेलुअर हैं और जो विकलांग हैं, इस तरह से 3 टाइम दिन भर में प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और जहां आपके दर्द बीमारी है, अपने दाएं हाथ को वहां रखें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपके चरणों में झुकते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने आज के दिन समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए पिता, और जितने भी हमारे साथ हमारे पीछे पीछे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ यह अपना हाथ रखे हुए हैं पिता, वहाँ इनका हाथ नहीं, आपका हाथ है पिता। सारे दुष्ट आत्मा की आत्मा, सारे शैतान की आत्मा, सारे जादू टोने की आत्मा, सभी बीमारी की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल के बाहर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जो आपने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार को इन भाई बहनों बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं।
ओरी बरी 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 गाड़ी 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 निका 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 और मध्यम निश्चिक वर्तने अरे मध्यम निश्चिक वर्तने ओरी बरी 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 बेदी 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 अड़े 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 निका 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 और निश्चा बरा 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 देखने शिक्षा बरा बरा देखने और मध्यम निश्चिक वर्तने अरे मध्यम निश्चिक वर्तने अरे मध्यम निश्चिक वर्तने अरे मध्यम निश्चिक वर्तने। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन भाई बहनों बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और जो मुझे आपने अधिकार दिया है पिता, इन भाई बहनों बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इनके शरीर में सर से लेकर के पांव तक और पांव के तलवे तक भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु मसीह के नासिक नाम से निकल के बाहर हो जाए। हर शैतान की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर जादू टोने की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर बीमारी की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। शैतान की प्रबल शक्ति यीशु मसीह के नाम से चूर हो जाए। सभी अंधकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम में अभी निकल के बाहर हो जाए। सभी वायरस, इन्फेक्शन, संक्रमक यीशु मसीह के नाम से निकल के बाहर हो जाए। इसी समय इसी वक्त पवित्रात्मक महान सामर्थ्य, 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 जितने हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो लाचार बीमार हैं, गरीब बेसहारा हैं पिता, जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं पिता, सभी के लिए पवित्रात्मक महान सामर्थ्य, 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 पवित्रात्मक महान सामर्थ्य। हे पिता, इसी समय इसी वक्त इनके हृदय को बदलने के लिए, इनकी सोच विचार को बदलने के लिए आपकी महान सामर्थ्य उतरी पिता। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन को आज ही आप बदल दीजिए पिता। हे प्रभु, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके नाम से सब कुछ संभव है। इनके जीवन में आप कार्य करें, अगुवाई करें पिता, अपनी सामर्थ्य को उंडेलें। जो खांसी, दमा, निमोनिया, हफ्सी से ग्रसित हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, भिन्न भिन्न तरह के बुखार से ग्रसित हैं, रक्तस्राव से, प्रादर से, कॉन्स्टिपेशन से, अल्सर से, संग्रहणी से, चर्म रोग से, सफेद दाग से, फोड़ा फुंसी से, बवासीर से, एक्जिमा से ग्रसित हैं, एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेल्यूर है पिता, जो केस मुकदमा से ग्रसित हैं, कर्जा ऋण से लदे हुए हैं, ऐसे मसीह नासरी के नाम से निकल के बाहर हो जा। सारे मुसीबत, सारे अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से निकल के बाहर हो जा। सभी गंदी आत्माएं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल के बाहर हो जा। इसी समय इसी वक्त, इसी समय इसी वक्त, इसी समय इसी वक्त, हे शैतान, मैं तुम्हें कहता नहीं हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तू जानता है। इसी समय इसी वक्त, इसी समय इसी वक्त इन भाई बहनों बच्चों को तू छोड़ दे, इनके जीवन रास्ते से तू निकल के बाहर हो जा। जब आग और गंधक स्वर्ग से गिरता है, शैतान की शक्ति वह जल के खत्म होती है। हे प्रभु, इसी समय इसी वक्त आज तक आपके पास जो मनुष्य अपने खाली झोली को लाया पिता, उसे अपने आशीषों से भर दिए। आज तक कोई भी आपके पास से निराश नहीं हुआ पिता। अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, जो हमारे साथ आपके चरणों में झुक करके प्रायश्चित करते हैं पिता। सभी के पाप शराब को क्षमा होने के लिए दया कीजिए, एक नया जीवन दे दीजिए पिता। हे प्रभु, जो अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं पिता, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, आपके वचन को जीवन में उतारते हैं पिता, उन्हें भी इस्तेमाल करें, अगुवाई करें, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि आपके पके हुए फसल को वह भी काट सके। हे प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। हे प्रभु, इस समय आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा सभी के जीवन में कार्य करें। उद्धार वाला हाथ बढ़ा करके, सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके हर एक जन जन को छू करके भला चंगा करें, हर जरूरतों को पूरा करें पिता। इस वचन को सारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए दया कीजिए, अगुवाई कीजिए और सभी का उद्धार कीजिए पिता। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी जंगल में हैं, पहाड़ में हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, गांव में, शहर में हैं पिता,
जो भूखे प्यासे हैं, अनाथ विधवा हैं पिता, परदेसी हैं पिता, हर जीव प्राणियों के लिए अपने स्वर्गीय आशीष को खोले पिता, सभी को आहार प्रदान करें। हे प्रभु, जो दर्द से परेशान हैं, अपने हाथ को बढ़ाइए और इन्हें भला चंगा कीजिए। आज ही इन भाई बहनों बच्चों को एक नया जीवन प्रदान कर दीजिए पिता। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, इन भाई बहनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन को बदलने के लिए। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर हैं पिता, सभी के लिए। और जो एक्सीडेंट के कारण जिनका हड्डी टूट गया है पिता, अपने लंबी हाथ को बढ़ाइए और भला चंगा कीजिए। एक गवाही होने के लिए इन पर तरस खाइए और दया कीजिए पिता। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा आप तक पहुँचे। जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे थे, वचन को सुन रहे थे, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष प्रदान करें। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, यदि आपको यह वचन अच्छा लगा तो जितने भी लाचार बीमार आपके नज़रों में हैं, आपके परिचय में हैं, आप उन्हें सूचना दें और इस प्रार्थना से जोड़ें। प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करें।